हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमित आर्यन स्कूल में। तो दोस्तों, हम बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सीरीज़ पढ़ रहे थे। हमने पिछली 3 वीडियो बना दी हैं, आप उनको जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं जिसने ये पिछली वीडियो नहीं देखी हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है जो आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सारी वीडियो यहाँ से देख सकते हैं, आपकी संपूर्ण जीएस यहाँ से कवर हो जाएगी। अभी हम हिस्ट्री कवर कर रहे हैं, उसके बाद हम पॉलिटी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन डिटेल के साथ इसमें लिखा हुआ है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आज हम हिस्ट्री यहाँ से पढ़ रहे हैं। देख लिए, आज का पहला क्वेश्चन है, गीत गोविंद किसने लिखा था? तो गीत गोविंद जो है यह जयदेव ने लिखी थी पुस्तक। तो इसमें पढ़ लेते हैं इसके बारे में कुछ। गीत गोविंद की रचना महाकवि जयदेव ने 12वीं शताब्दी में संस्कृत भाषा में की थी। तो यहाँ से जिस तरह का भी क्वेश्चन होगा कवर हो जाएगा। एक तो कौन सी शताब्दी में थी और कौन सी भाषा में थी और किसने लिखी थी। यह एक गीति काव्य है जिसमें प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण और राधा के प्रेम लीलाओं का नाटकीय प्रस्तुतिकरण किया गया है। गीत गोविंद में कुल 12 अध्याय हैं। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट हम दो इसमें देखते चलेंगे, कवर करते चलेंगे। आप बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को, सारी वीडियो को देखते रहना। दूसरा क्वेश्चन है, किताबुल हिंद इनमें से किस यात्री एवं विद्वान की कीर्ति है? तो किताबुल हिंद जो है अल बरूनी ने लिखी थी। तो अब अल बरूनी के बारे में इसमें कुछ पढ़ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अल बरूनी का मूल नाम जो था अबू रेहान था। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। इसका जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज्म के इलाके में हुआ था। कहाँ? ख्वारिज्म के, जिसका संबंध उज्बेकिस्तान से स्थापित किया जाता है। अल बरूनी ईरानी मूल का था, ईरानी मूल का मुसलमान था। 1017 में यह जब सुल्तान महमूद ने ख्वारिज्म के राज्य पर आक्रमण कर उसे अपने राज्य में मिला लिया था, तो अलबरूनी भी बंदी के रूप में गजनी में आया था। अलबरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम किताबुल हिंद या तारीख हिंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय दार्शनिक, प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने पदार्थ के सूक्ष्मतम कण के बारे में उल्लेखित किया और इसे परमाणु नाम दिया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है कणाद। वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक कणाद मुनि को माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद वैशेषिक दर्शन में कणाद मुनि ने पदार्थ के सूक्ष्मतम कण के बारे में उल्लेखित किया है, जिसे परमाणु नाम दिया था। यह प्राचीन भाषा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक कौन है दोस्तों? मेगास्थनीज हैं। तो मेगास्थनीज कौन थे? यह सिकंदर के सेनापति जो सेल्यूकस निकेटर, उसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो मेगास्थनीज एक यूनान का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। वह कई वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा। उसने जो कुछ भारत में देखा उसने अपने पुस्तक इंडिका में लिख दिया। इंडिका, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को बहुत ही सुंदर और विस्तृत वर्णन किया है। तो मेगास्थनीज कौन था दोस्तों? यह है जो सेल्यूकस निकेटर था ना, इसका जो राजदूत था ये मेगास्थनीज। तो इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल कवि कम्बन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को तमिल संस्करण का संस्करण किया है? किस ग्रंथ को तमिल में? तो इसका राइट आंसर है बी, रामायण को। तमिल भाषा के कवि कम्बन ने रामायण का तमिल संस्करण कंब रामायण के नाम से संकलित किया। किस नाम से? कंब रामायण के। यह तमिल साहित्य की सर्वोच्च कीर्ति है। कम्बन चोल राजा कोलोतुंग तृतीय के दरबारी कवि थे, कोलोतुंग तृतीय के। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट सब हम पढ़ते चलेंगे हर एक क्वेश्चन का इस तरह से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृच्छकटिक नामक साहित्य कृति के लेखक कौन है? तो मृच्छकटिकम के जो लेखक हैं शूद्रक हैं। मृच्छकटिकम एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। शूद्रक द्वारा रचित इस नाटक में गुप्तकालीन प्राकृतिक सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। तो यह गुप्तकालीन थे, गुप्तकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत में मृच्छकटिकम पुस्तक लिखी? तो यह हमने अभी पढ़ लिया, शूद्रक। तो दोस्तों, इस बुक से पढ़ने का यह फायदा है कि हाथों हाथ यह क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं और आपके याद होते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम काल के महाकाव्य शिल्पाधिकारम और मणिमेखले किस भाषा में दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है तमिल भाषा में। तमिल भाषा को ही संगम काल कहते हैं। संगम काल के महाकाव्य शिल्प आधिकारम तथा मणिमेखले में तमिल भाषा में लिखे गए थे। शिल्पाधिकारम को तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? शिल्पाधिकारम। मुद्रा रक्षक के लेखक कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन,
मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त। अब विशाख दत्त के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं इस नाटक के बारे में। मुद्रा राक्षस जो है संस्कृत का प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक है। इस संस्कृत के लेखक विशाख दत्त थे इस नाटक के लेखक। इस नाटक में चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन से संबंधित घटनाएं एवं चाणक्य की राजनीतिक सफलताओं का विश्लेषण मिलता है। इस नाटक को हिंदी में सर्वप्रथम अनुवादित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्राप्त हुआ था। विशाख दत्त संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध नाटककार थे। देवी चंद्रगुप्तम और राघवानंद नाटक विशाख दत्त की ही रचनाएं हैं। अन्य कौन कौन सी? एक देवी चंद्रगुप्तम और राघवानंद। तो दोस्तों अगर फैक्ट बना के भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 2 3 4 कथन भी पूछे जाएंगे, तो तब भी उसके बारे में यहाँ से टोटल कवर हो जाएगा हिस्ट्री पूरी। तो आप ध्यान से बने रहना इस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है? तो पांचवा वेद जो है महाभारत को कहा जाता है। बाकी 4 वेद तो आप जानते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और चारों वेद। महाभारत को पांचवा वेद भी कहा जाता है। यह हिंदुओं का एक प्रमुख ग्रंथ है और महाभारत में 10,000 श्लोक हैं। इसे महर्षि कृष्ण दैत्यायन वेदव्यास ने लिखा है। बाकी 4 वेद ये लिखे हैं कौन कौन से? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे रघुवंशम संकलित किया है? तो रघुवंशम जो है कालिदास की रचनाएं हैं और हम पिछली वीडियो में कालिदास की बहुत सारी रचनाएं बार बार रिपीट होकर पढ़ चुके हैं। तो आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप जरूर देखें उस वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। संस्कृत नीति कथाओं में पंचतंत्र का पहला स्थान माना जाता है। इस ग्रंथ में के रचयिता कौन है? पंडित विष्णु शर्मा हैं। श्री हर्ष की रचना नैषधीय चरित्र, वाल्मीकि की रचना रामायण तथा कालिदास की रचना अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत हैं। तो इनके अनुसार ये जो और श्रीहर्ष दिए हैं इनकी रचनाएं भी इसमें दे दी। कौन कौन सी? देखो श्रीहर्ष की कौन सी ये नाम दिया ना इन्होंने, तो श्रीहर्ष की है नैषधीय चरित्र, वाल्मीकि की हम जानते हैं रामायण है, कालिदास की 2 है अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत, और ऋतु संहार हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र की रचना की? तो नाट्यशास्त्र की रचना भरत मुनि ने की थी। ये हम लगातार 2 वीडियो से बुक्स पढ़ रहे हैं, सारी इंपॉर्टेंट हैं सब। ये नाट्यशास्त्र नाट्य कला पर आधारित ग्रंथ है जिसकी रचना भरत मुनि ने 3री शताब्दी से पूर्व की थी। इस ग्रंथ में प्रत्यभिक्षा दर्शन की छाप है। इसके 36 अध्यायों में संगीत, नाट्य और अभिनय का संकलन है। तो नाट्यशास्त्र की रचना किसने की थी? भरत मुनि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंच सिद्धांति का बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है बराहमिहिर। बराहमिहिर को ही इन तीनों का लेखक माना जाता है। कौन कौन से? सांख्य सिद्धांत, बृहत संहिता और पंच सिद्धांति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरुक्कुलर नामक प्रसिद्ध पुस्तक ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? तो इसका राइट आंसर है तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर जो हैं तिरुक्कुलर नामक पुस्तक के संकलनकर्ता हैं। तो तिरुक्कुलर नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता तिरुवल्लुवर हैं। यह तमिल भाषा का है, आप समझ सकते हैं, नाम से ही पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक संहिता निम्नलिखित चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? तो चरक संहिता आप जानते हैं आयुर्वेद से संबंधित है। चरक जो है ये कनिष्क के शासनकाल में कुषाण वंश के जो थे आयुर्वेद से संबंधित थे। चरक संहिता आयुर्वेद से संबंधित है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया। महर्षि चरक ने चिकित्सा शास्त्र का विशद और व्यापक वर्णन किया है इस पुस्तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुश्रुत को किसके रूप में जाना जाता है? तो सुश्रुत जो है ये भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक थे। सुश्रुत प्राचीन भारत के महान चिकित्सा शास्त्री एवं शल्य चिकित्सक थे जिन्हें शल्य यानी कि सर्जरी वाले जो थे जनक कहा जाता है, जिन्हें सर्जरी का जनक कहा जाता है चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया? तो राजतरंगिणी जो है लिखा तो कल्हड़ ने है, लेकिन इसमें कश्मीर का इतिहास है। कहाँ का? कश्मीर का। तो कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी में कश्मीर के राजाओं का विशद व मोहक वर्णन किया गया है। इसके अनुसार कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को अशोक सम्राट ने बसाया था, जो शिव के परम भक्त थे। बाद में उन्होंने अपना धर्म बदलकर बौद्ध धर्म कर लिया था, आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में कल्हड़ द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो हमने पढ़ा था अभी कौन सी? राजतरंगिणी, और इसका डिटेल हम पूरी पढ़ चुके हैं। तो राजतरंगिणी किसने लिखी थी? कल्हड़ ने। प्राचीन भारतीय कानून दस्तावेज मनुस्मृति
में लिखा गया। किस में लिखा गया, कौन सी भाषा में? तो यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है मनुस्मृति। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मनुस्मृति जो है मानव धर्मशास्त्र भी कहा जाता है मनुस्मृति को। इस ग्रंथ में सामाजिक वर्गों के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें चारों वर्णों, चारों आश्रमों एवं 16 संस्कारों का तथा सृष्टि उत्पत्ति के अतिरिक्त राज्य की व्यवस्था और विषयों पर परामर्श दिया गया है। तो ये कौन सी भाषा में था? मनुस्मृति संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य संस्कृत में नहीं लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए। ये तमिल भाषा में हमने अभी ऊपर पढ़ा था त्रिकुलम। बाकी रत्नावली, मेघदूत और राजतरंगिणी ये तीनों किसमें लिखी गई हैं? संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं और इनके लेखक भी हम पढ़ चुके हैं बार बार। रत्नावली के लेखक कौन है? रत्नावली नागानंद और प्रियदर्शी का, ये तीनों किसकी हैं? हर्ष की। और राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण। और मेघदूत किसने लिखी है? कालिदास ने। तो कालिदास की तो बहुत सारी रचनाएं हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक भारतीय गणित थे? तो गणितज्ञ थे। तो भारतीय गणितज्ञ कौन थे? मैथमेटिकल ये थे भास्कर। तो भास्कर को 600 से 680 ईस्वी भारत के 7वीं शताब्दी के महान गणितज्ञ थे। संभवतः उन्होंने ही सबसे पहले संख्याओं को हिंदू दार्शनिक पद्धति में लिखना आरंभ किया था। उन्हें आर्यभट्ट की कृतियों का टीका लिखा। तो दोस्तों को इसका राइट आंसर कौन है? भारतीय गणितज्ञ कौन थे पुराने भारतीय? तो भास्कर जो है भारतीय गणितज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी गणित विषय पर निम्नलिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? तो गणित विषय पर कौन सी है? लीलावती है। लीलावती जो है गणित विषय पर लिखी हुई एक मध्ययुगीन पुस्तक है, भारतीय ग्रंथ है। जिसे किसने लिखा था? भारतीय गणितज्ञ भास्कराचार्य द्वितीय ने अपनी पुत्री की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर लिखा था। पंचदशी माधवाचार्य द्वारा रचित अद्वैत वेदांत का सरल और संपूर्ण ग्रंथ है। तो इसका राइट आंसर कौन है? लीलावती जो है मध्य युग में एक गणित की पुस्तक थी। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद जॉर्ज वुलर ने किया था। यह सर्वाधिक प्राचीन स्मृति है। कौन सी मनुस्मृति है? हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी है। किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर है बाणभट्ट ने लिखी थी। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। हर्ष ने अपनी राजधानी कन्नौज में स्थापित की। हर्षचरित संस्कृत में बाणभट्ट द्वारा रचित है, जिन्होंने उसने हर्षवर्धन के जीवन चरित्र तथा उसके प्रशासन का वर्णन किया है। यह संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। कौन सा? हर्षचरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा रचित हर्षचरित में हमें हर्ष और उसके प्रशासन के बारे में पता चलता है? तो ये क्वेश्चन अभी हमने ऊपर पढ़ा है। किसने लिखी है हर्षचरित्र? बाणभट्ट ने लिखी है। प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया, जिसका नाम अमरकोश था। तो यह कौन सी भाषा में था? तो इसका राइट आंसर है संस्कृत भाषा में था। अमरकोश भी। तो अमर सिंह द्वारा रचित यह अमरकोश संस्कृत भाषा में था। अमरकोश को विश्व का पहला समांतर कोश कहा जाता है। अमर सिंह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। अमर सिंह राजा ये भी कवि थे। अब हम प्राचीन स्थापत्य कला, चित्रकला और संगीत यानी कि मंदिर शैली वगैरह पढ़ लेते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बुक्स हमने कवर कर ली लगातार 2 वीडियो में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना की? तो प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना राजा नरसिंह देव प्रथम ने की थी। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर बनवाने का श्रेय जो है किसे जाता है? नरसिंह देव प्रथम को जाता है, जो पूर्वी गंग वंश से संबंधित थे। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? 13वीं शताब्दी में हुआ था। इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है। ओडिशा में महानदी के तट पर स्थित यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इस विश्व धरोहर स्मारक को 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। तो हमने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछ लिए हैं, इसमें बता दिए। और देख लो एनटीपीसी ने भी है कि कितनी बार, 3 बार पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पगोडा कहा गया? तो ये हमने अभी पढ़ लिया। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोडा कहा गया तथा किसने कहा? यूरोपीय नाविकों ने। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकता है घुमाकर, हमने सब डिटेल में पढ़ लिया। कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित कहाँ पर है? तो ओडिशा में महानदी के तट पर स्थित है।
बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्यालय किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध कार्यालय मंदिर, तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र में। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्यालय जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये गुफाएं सामान्य चैत्य गुफाएं हैं जिसका निर्माण 2 ईसा पूर्व से 2 ईस्वी तक 5वीं शताब्दी से 10वीं ईस्वी के बीच में हुआ था। 10वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो का भव्य मंदिर जो है किस शासकों ने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर है खजुराहो का मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाया था। अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। खजुराहो का मंदिर जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। इन मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के मध्य करवाया गया था। यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, पार्वती मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और 64 योगिनी मंदिर हैं। जबकि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? कंदरिया महादेव का मंदिर जो है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने। तथा कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश के छतरपुरा जिले में है, छतरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हमें बताया था अभी हमने, मध्य प्रदेश के छतरपुर में। खजुराहो मंदिर वास्तुकला किस प्रकार उजागर करता है? वास्तुकला के लिए किस प्रकार को उजागर करता है? तो इसका राइट आंसर है नागर शैली में बने हुए हैं। ये जो खजुराहो के मंदिर हैं नागर शैली में बने हुए हैं। ये हमने बताया था ऊपर कि यहाँ के जो मंदिरों में से कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। इसे यूनेस्को द्वारा 1986 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में कार्ले नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं हैं? तो ये हमने अभी ऊपर भी पढ़ लिया था, महाराष्ट्र है। इस बुक से पढ़ने का यही फायदा है। तो क्वेश्चन जो है कई प्रकार से अगर घुमा के पूछेगा तो बार बार रिवीजन हो जाता है हमारा पढ़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र, इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। महाराष्ट्र के लोनावला के निकट कार्ले गुफाओं का निर्माण दूसरी शताब्दी ईस्वी और 5वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य हुआ। चट्टान काटकर बनाई गई इन बौद्ध गुफाओं में भारत का सबसे बड़ा चैत्य गृह अवस्थित है जो अपने स्थापत्य शैली के लिए विख्यात है। ये गुफाएं अपने विस्तृत शिलालेखों के लिए भी जानी जाती हैं। कार्ले का चैत्य सातवाहन काल में बनवाया गया था। तो सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध गुफाओं में से सबसे अच्छी संरक्षित गुफा कार्ले है जो निम्नलिखित में से कौन से राज्य में है? तो ये हमने पढ़ लिया अभी, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। 3 बार रिवीजन हो गया तो आपके याद हो गया होगा। बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो बृहदेश्वर मंदिर जो है तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या है? तमिलनाडु। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। इसे तंजौर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण 1009 ईस्वी में आसपास चोल शासक कौन थे? राजराज प्रथम ने पूरा करवाया था। इस मंदिर को राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट से निर्मित है। इस मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थली में सूची में भी शामिल किया गया है। तो हमने सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट बृहदेश्वर मंदिर के बारे में पढ़ लिए। कहाँ पर है ये? तमिलनाडु के तंजौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण राजा चोल द्वारा कराया गया था? ये हमने अभी पढ़ लिया। कौन सा मंदिर है? बृहदेश्वर मंदिर, जिसका निर्माण किसने करवाया था? चोल राजा प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंदरिया महादेव का मंदिर किससे संबंधित है? तो ये हमने पढ़ लिया था अभी, कहाँ पर? खजुराहो के मंदिर में जो है इम्पोर्टेंट मंदिर कंदरिया महादेव का मंदिर है। यह कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के छतरपुर में, जिसे 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुरुदेश्वर मंदिर कौन से राज्य में है? तो मुरुदेश्वर मंदिर जो है कर्नाटक में है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हमने कभी पहले ज़्यादातर इसके बारे में पढ़ा भी नहीं है। जबकि चलो हम पढ़ लेते हैं। यह कहाँ पर है? कर्नाटक के उत्तरी कन्नड़ जिले में भटकला तालुक से संबंधित है। इसका प्रसिद्ध आकर्षण समुद्र तट पर स्थित यह वास्तुकला की द्रविड़ शैली से निर्मित मंदिर है। मंदिर परिसर में स्थापित विशाल शिव प्रतिमा है जो भारत की सबसे ऊंची लगभग 123 फीट प्रतिमा है। ये तो गलत हो गया दोस्तों, भारत की तो सबसे 182 फीट वो बन गई। ये पुरानी बुक में संबंधित है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तिरुवरूर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? तो यह भित्ति प्रकार की भित्ति कला संबंधित है। तो तिरुवरूर और अजंता की मंदिरों की दीवारों पर भित्ति या चित्रकारी है, मूरल। भित्ति
चित्रकला सबसे पुरानी चित्रकला है। गुफाओं और महलों की दीवारों पर उकेरे या बनाए जाते थे जाने वाले चित्रों को भित्ति चित्र कहते हैं। संस्कृत भाषा में दीवार को भित्ति चित्र कहा जाता है, भित्ति कहा जाता है। भारत में भित्ति चित्रों के सर्वप्रथम साक्ष्य अजंता एवं अलोरा की गुफाओं में मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध लिंगराज का मंदिर जो है इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका राइट आंसर है सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने। तो लिंगराज का मंदिर सोमवंशी राजा ययाति ने ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में कराया था। कौन सी शताब्दी में? 10वीं शताब्दी में ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में कराया था। यह मंदिर जो है भगवान तिरुभुवनेश्वर शिव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण जो है देउल शैली में कराया गया था। कौन सी? देउल शैली में। जबकि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसका निर्माण नागर शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में श्री लिंगराज मंदिर स्थित है। अभी हमने पढ़ लिया उसके बारे में। निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? तो इसका राइट आंसर है कांचीपुरम का जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा कराया गया था। इसके बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण जो है पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने अपनी पत्नी की प्रार्थना पर करवाया था। कांचीपुरम जो है पलार नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर में देवी पार्वती और शिव की नृत्य कला को दर्शाया गया है। द्रविड़ शैली में बना यह मंदिर स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। तो क्या था यह? कांचीपुरम का कैलाश मंदिर जो है इसका निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू मंदिर के किस हिस्से में सबसे बड़ी संख्या में उपासकों के लिए जगह होती है? तो इसका राइट आंसर है मंडप में। मंदिरों के बाहर स्तंभों पर टिके परिसर को मंडप कहते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में उपासकों के लिए जगह होती है। एक बरामदे की तरह से, मंडप की तरह से बना देते हैं जिसमें सब लोग प्रार्थना करते हैं। वह कौन सी भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों को सजावट है और इसमें हिंदू देवताओं विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है? तो इसका राइट आंसर है तंजौर पेंटिंग। तंजौर कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। तो तंजौर पेंटिंग इसका राइट आंसर। तंजौर जो है हमने बता दिया तमिलनाडु के तंजौर शहर का स्थानीय कला है, जहाँ पर सोने के, शुद्ध सोने और सिक्के के बारे में मंदिर में दर्शाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो अजंता की गुफाएं जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। तो कहाँ पर? महाराष्ट्र में। इन गुफाओं को 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची स्थलों में शामिल किया गया था। इन गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, सांची का स्तूप जो है किस शहर के पास है? तो सांची जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है। यह भोपाल से मात्र 46 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित है। मौर्य सम्राट अशोक महान ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सांची के महान स्तूप का निर्माण करवाया था। सांची स्तूप को वर्ष 1989 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया था। तो इस क्वेश्चन से, इस डिटेल से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया? तो यह अशोक ने बनवाया था, हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजावुर का कौन सा मंदिर है जो चोल वास्तुकला का उदाहरण है? तो यह हमने पढ़ लिया था अभी। कौन सा? वृद्धेश्वर मंदिर था तंजावुर का, तमिलनाडु के तंजावुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबरीवाला मंदिर कहाँ पर है? तो सबरीवाला मंदिर जो है केरल में स्थित है। इसके बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं। केरल राज्य के पतनमतिट्टा जिले में स्थित है। यह भगवान अयप्पा को समर्पित है। इस मंदिर में 10 से 50 वर्ष तक की महिलाओं का प्रवेश निषेध है। धताव्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2018 में सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध को हटा दिया था। अब ऐसा माना जाता है, लेकिन पहले इसमें महिला ना जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकला की पट्टचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय शैली है? तो इसका राइट आंसर है ओडिशा की। कौन सी शैली है? पट्टचित्र शैली। पट्टचित्र शैली का नाम संस्कृत शब्दों में कैनवास या कपड़ा पड़ा, जिस पे कैनवास पे जैसे चित्र बनाते हैं उस तरह से। यह कहाँ की है? ओडिशा की है। तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह असम में है। कामाख्या मंदिर असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर है। तो कहाँ पर है? असम में। यह मंदिर शक्ति देवी की सती का मंदिर है जो नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है।
तो कहाँ पर है? नीलांचल की पहाड़ी पर। प्राचीन काल से सतयुगीन तीर्थ कामाख्या वर्तमान में तत्व सिद्धि का सर्वोच्च स्थल है। तो यहाँ पर अम्बुबाची का मेला भी लगता है। अम्बुबाची के मेले का आयोजन कहाँ होता है? कामाख्या मंदिर में होता है, जो असम में स्थित है। मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित है। किस देश को जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं वो किससे संबंधित है? जो मंदिर बना हुआ है उनमें, एलिफेंटाओं की गुफाओं में जो मंदिर बना हुआ है कौन सी देवी को समर्पित है? तो यह भगवान शिव को समर्पित है। मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में बने मंदिर भगवान शिव को समर्पित हैं। रॉक कट यानी कि चट्टानों को काटकर एलिफेंटा का गुफाओं का निर्माण किया गया। 5वीं से 6ठी शताब्दी ईस्वी के मध्य में हुआ था। एलिफेंटाओं की गुफाएं 7 गुफाओं का सम्मिश्रण है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है महेश मूर्ति गुफा, जिसे 1987 में यूनेस्को द्वारा एलिफेंटाओं की गुफाओं को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? यह हमने बता दिया, कहाँ पर? महाराष्ट्र के मुंबई में। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों पर आधारित है? तो यह हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था। ऐहोल शिलालेख जो है यह पुलकेशिन द्वितीय जो राजा थे उनसे संबंधित है। ऐहोल, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। इस अभिलेख के रचनाकार जैन कवि रवि कीर्ति हैं। कौन? रवि कीर्ति। तथा इसमें पुलकेशिन द्वितीय तथा हर्षवर्धन के बीच हुए युद्ध का वर्णन है। किस किस के? पुलकेशिन द्वितीय तथा हर्षवर्धन। पुलकेशिन द्वितीय वातापी के चालुक्य वंश का पराक्रमी एवं प्रसिद्ध शासक था, जिसका शासनकाल 609 से 642 तक था ईस्वी तक था। पुलकेशिन ने गृह युद्ध में चाचा मंगलेश्वर विजय प्राप्त कर राज्य का अधिकार प्राप्त किया था। उसने ही पृथ्वी वल्लभ की उपाधि से स्वयं को विभूषित किया था। कौन सी? पृथ्वी वल्लभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता गुफा की चित्रकला भारत में किसके स्वर्ण युग का प्रमाण है? तो अजंता की गुफा जो है बौद्ध युग के स्वर्ण युग का प्रमाण है। अजंता की गुफा में जो है बौद्ध चित्रकारी ज़्यादा है ना। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद से लगभग 107 किलोमीटर दूरी पर स्थित अजंता की गुफाएं भारत में बौद्ध चित्रकला के स्वर्ण युग का प्रमाण है। गुफाओं की दीवारों पर भित्ति कहते हैं, हमने पढ़ लिया था अभी, तथा छतों पर बनाए गए चित्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है चित्र जातक कथाओं से संबंधित है। तो जातक कथाएं तो आप जानते भी हैं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तथा अजंता की गुफाओं को 1983 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाओं की जो चित्रकारी क्या दर्शाती है? तो ये कब की जातक कथाओं को दर्शाती है। इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं? तो जातक कथाओं को चित्रित करते हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं जो हैं कौन से धर्म की? बौद्ध धर्म की उदाहरण है। जितनी भी सब जिसमें बौद्ध धर्म के बारे में दिखाया गया अजंता और एलोरा की गुफाओं में। तो कहाँ पर है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। तो ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, जिसको पढ़ना है आप वीडियो को पॉज करके रोक करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है तथा 1983 में इन्हें शामिल किया गया था यूनेस्को की विश्व विरासत में। तो अजंता की गुफाओं में जो है चट्टानों को काटकर करीब 30 रॉक आउट बौद्धिक गुफाएं हैं, जो भारतीय कला के बेहतरीन जीवित है। तो यह विशेष रूप से पेंटिंग है। यह कहाँ पर है? तो हमने बता दिया, बार बार क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है बस। औरंगाबाद में महाराष्ट्र के स्थित हैं। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित अजंता की जो गुफाएं हैं, जिन्हें 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी, यह कितनी प्राचीन है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, हमने बताया था अभी ऊपर, 2वीं सदी ईसा पूर्व बनाई गई थी ये। एलोरा के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा के मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। शासकों ने करवाया था। 34 शैलकृत गुफाएं हैं, जिसमें गुफा संख्या 16 में शिव मंदिर स्थापित है, जिसे कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है। द्रविड़ शैली में कैलाश मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। बृहदेश्वर मंदिर हमने पढ़ लिया, कहाँ था? तंजावुर में, तमिलनाडु के स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा राज चोल प्रथम ने करवाया था। इसका राइट आंसर डी है, हमने ऊपर पढ़ लिया था। बृहदेश्वर मंदिर किसे समर्पित है तथा इसका निर्माण किसने करवाया था? चोल साम्राज्य ने करवाया था। ये सब बार बार क्वेश्चन रिपीट होकर आ रहे हैं, तो आपको ये वीडियो में ही याद हो जाएगा। इस बुक से पढ़ने का यही फायदा है। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है?
तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है, हमने पढ़ लिया कई बार। बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया है, तो यह टोटल ग्रेनाइट से निर्मित है, हमने ऊपर भी पढ़ लिया था। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ये पढ़ लेते हैं हम। तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो है अनंत वर्मन चोडगंग ने करवाया था। तो जो पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। यह भारत के ओडिशा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है जगत का स्वामी। इनकी नगरी ही जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाती है। इस मंदिर का निर्माण कलिंग राजा अनंत वर्मन चोडगंग ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात में स्थित है। सौराष्ट्र के काठियावाड़ जिले में स्थित है। इसे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। इसी क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश का संहार करने के लिए अपनी नरलीला समाप्त की थी। 1024 में महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर के हीरे जवाहरात लूटकर अपने देश गजनी चला गया था। इसके बाद राजा भीमदेव, सिद्धराज जयसिंह और विजयधर कुमारपाल ने मंदिर की प्रतिष्ठा एवं पवित्रीकरण में सहयोग दिया था। जबकि मोहम्मद गोरी ने तो इसको मंदिर को 17 बार आक्रमण किया था भारत पर, तथा सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण जो था यही था, इसे लूट के ले गए थे। सोमनाथ मंदिर में कहाँ, भारत के कौन से तट पर स्थित है, तो राइट आंसर कहाँ है, गुजरात में स्थित है। निम्नलिखित में से विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर के मंदिर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कुछ। माउंट आबू का दिलवाड़ा का जो मंदिर है इसे कौन सी देवी देवताओं को समर्पित है, इसका राइट आंसर है आदिनाथ को। माउंट आबू का जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है यह आदिनाथ को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा मंदिर है कहाँ पर, माउंट आबू राजस्थान में यह मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका की गुफाएं तो कहाँ पर स्थित है, यह किस लिए प्रसिद्ध है, पाषाण आश्रय यानी कि रॉक शेल्टर, चट्टानों को काटकर यह भी बनाई गई थी भीमबेटका की गुफाएं। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित वैश्विक विश्व विरासत स्थल भीमबेटका पाषाण के लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका के चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूचना में शामिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं, तो भीमबेटका की गुफाएं जो हैं दोस्तों ये 30,000 साल पुरानी मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं, तो ये हमने पढ़ लिया था कहाँ पर, मध्य प्रदेश में स्थित हैं भीमबेटका की गुफाएं। हनमकोंडा शहर में स्थित यह ऐतिहासिक मंदिर, हिंदू मंदिर 1000 स्तंभ का जो मंदिर है, 1000 पिलर टेम्पल का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका राइट आंसर है रुद्रदेव ने 1000 स्तंभ मंदिर का निर्माण करवाया था। यह तेलंगाना के हनमकोंडा में स्थित है। इस मंदिर में भगवान विष्णु, शिव तथा सूर्य की मूर्तियां हैं। इस मंदिर का निर्माण काकतीय राजवंश के शासक प्रतापी शासक जो है रुद्रदेव ने 1163 ईस्वी में कराया था। तो हनमकोंडा में कौन सा मंदिर है, ऐतिहासिक हिंदू मंदिर जो है 1000 स्तंभ का जो मंदिर है कहाँ पर है, हनमकोंडा में स्थित है। तो दोस्तों आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हम सारी वीडियो इसी चैनल पर आपको प्राप्त हो जाएं। नोटिफिकेशन ऑन कर लेना जिससे सारी वीडियो आपके पास तक पहुंच जाएं।